लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। एक डेक के 2 पार्ट्स किए हुए हैं एंड पिंक एंड ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है। इन दोनों में से एक को चुनना है एंड द क्वेश्चन इज कि आप जिस लव लाइफ में चल रहे हैं, एज आपकी कोई भी हो सकती है, लव आपको कभी भी हो सकता है, सीधी सी बात है। तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपकी लव लाइफ है, तो उस लव लाइफ में आपको कुछ नया पाथ क्रिएट करना है, या आप जिस लव लाइफ में चल रहे हैं वो आपकी सराउंडिंग एनर्जी बिल्कुल सही है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। तो आपका प्यार का रास्ता सही है या नहीं, और अगर सही है तो सराउंडिंग्स किस तरह की एनर्जी की है, ये चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा गहरी सांस लें, सीधे बैठें और सोचें इस टाइम अभी आपको पिंक या ग्रीन कैंडल में से किसको चुनना है। थैंक यू सो मच, आपने पिंक को चुना। तो चलिए बात कर लेते हैं आज कि आपके पर्सन की आपकी लव लाइफ किस तरह की है। न्यू पाथ इन लव तो नहीं बनाना पड़ेगा। अभी आपकी लव लाइफ इसी तरह की है, परेशानी वाली, कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरफ जाएं, कहाँ जाएं, या कहीं शायद कोई कुछ कह ना दे। इस तरह की बहुत सी बातें आपके मन में है। ओ, कुछ बीमारी वाला भी हाल मुझे देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में बहुत सारी कमियां हैं, परेशानियां हैं, जो कि आपको रास्ते में तकलीफ़ दे रही हैं। तो जो आपकी लव लाइफ है वो थोड़ी सी अभी डामाडोल है, लेकिन एंजल्स यही कहते हैं कि जो मिलेगा आपको सही मिलेगा, सही और सही समय पर मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहे हैं, धैर्य बनाए रखें, और आपने वो बनाए भी रखा हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने धैर्य बनाया है कि नहीं, लेकिन फिर भी जगलिंग आप कर ही रहे हैं। अगर जगलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको एग्जैक्टली मिलेगा क्या? आपके पर्सन तो ज़रूर आएंगे वापस, और ज़रूर बात करेंगे। जो आपका लव है वो लव साइड आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है, बहुत अच्छे से आप उनसे बात करेंगे एनर्जेटिक वे में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको तकलीफ़ दे, आपकी एनर्जी ऐसा नहीं है कि वो आपको तकलीफ दे। वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यही कहते हैं कि अगर आपने अपनी लव साइड में जाना है, न्यू पाथ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नए पाथ में मत जाइए। आपका जो लव है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एंजल्स भी आपको आशीर्वाद देते हैं। क्यों परेशान हैं? परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेसिंग देते ही हैं कि ठीक है, आपके इमोशंस बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हाँ, अभी कंडीशन इस तरह की है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन ऐसी दिख रही है, इसीलिए आप जगलिंग कर रहे हैं। इस लव लाइफ को ही छोड़ दूँ, ये लव को ख़त्म ही कर दूँ, मतलब एक डर्रे वाली ज़िंदगी जीना शुरू कर दूँ, इस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो आप रख ही रहे हैं। आपके पर्सन जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी सराउंडिंग इसी तरह की आई है कि खास अच्छी नहीं है, लेकिन आगे सब कुछ अच्छा होगा। नियर फ्यूचर आपका अच्छा ही होगा। तो देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स के लिए। ओनली वन कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच। इम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। हाँ, लेकिन संकेत ये मिल रहा है आपको, अगर आपको जब भी ये लगे कि जो मेरी लव लाइफ है वो ठीक नहीं चल रही, मेरी फैमिली के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरी एनर्जी के लिए, मेरे फाइनेंस के लिए, मेरे मेंटल बैलेंस के लिए, मेरे साइकोलॉजिकली पीस के लिए, अगर हर चीज़ में नो आता है इस लव लाइफ में रहते हुए, तो आपको रास्ता बदल लेना चाहिए। ठीक है, वैसे लाइफ ठीक चल रही है, तकलीफ़ में है, आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, आपका लव जो है वो वापस आके आपसे बात कर सकता है, अच्छा कमिटमेंट दे सकता है। लेकिन गाइडेंस यही आ रही है, दे सकता है ना, दिया तो नहीं है। आपकी लव लाइफ कैसे भी हो, एज कोई भी हो, अभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो गाइडेंस यही मिल रही है कि रिफ्लेक्ट करें, रीडायरेक्ट करें अपनी एनर्जी को। अगर आपको ये लगता है कि मैं ये 5-6 चीज़ों में मेरी लव लाइफ जो है बिल्कुल हेल हो जाने वाली है, सबका बुरा होगा, सिर्फ मेरा भला होगा, तो यहाँ अगर इस तरह की फीलिंग आती है तो ये देख लीजिए, वो सबके भलाई के लिए काम करना चाहिए हमें ना। तो जो सबका भला नहीं है और सिर्फ आप ही का भला हो रहा है, तो वो चीज़, वो उस लव लाइफ में ना जाएं, रास्ते को तुरंत बदल दें। आपके लिए यही मैसेज जाता है। थैंक यू सो मच जिन्होंने पिंक कैंडल को चुना, एंड वेलकम एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने
ग्रीन कैंडल को चुना। तो देख लेते हैं कि आपकी क्या इस तरह आज की क्या फीलिंग आ रही है। आपका जो लव लाइफ है वो सही भी चल रहा है कि नहीं, और या इस लव लाइफ को, इस डायरेक्शन को, या आपकी सराउंडिंग एनर्जी है, इसको बदलने की ज़रूरत है या इसी में बहने की ज़रूरत है। देख लेते। ओह वाह, 4 ऑफ वंस। आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत चल रही है। आप शायद मैरिड हो सकते हैं या जस्ट मैरिड हैं या काफ़ी टाइम से शादीशुदा हैं, 9 साल से भी हो सकते हैं, और अच्छी लव लाइफ चल रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको ये रीडिंग देखनी पड़ी? हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो है ना वो मुझे दिख नहीं रहा, और जो है वो देख नहीं रहा, और जो जो खो गया है ना वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है। खो गया का मतलब है, हो सकता है आप मैरिड हो या जस्ट एक रिलेशनशिप में 9 साल से बंधे हुए हों, मतलब 8-9 साल से एक लिव इन रिलेशनशिप में आप चल रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, और आपको ये लग रहा है कि शायद ये कुछ गलत हो गया या काफ़ी हमारे बीच दूरियां आ गई हैं, तो वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हैं। द इम्प्रेस, तो आपको ये लग रहा है कि क्या मैं ऐसी ज़िंदगी अकेले ही निकालती जाऊंगी या निकालता जाऊंगा। फेमिनाइन एनर्जी आ रही है इसलिए ती बोल रही हूँ मैं। तो क्या मैं इस लाइफ का कोई भविष्य नहीं, इस लव लाइफ का, इस लव पाथ का कोई कोई भविष्य नहीं, ऐसा आपको सोच में आ रहा है। इसी वजह से आप रीडिंग देख रहे हैं और इसी वजह से आप इल्यूजन में हैं कि आगे क्या होगा। क्या कोई थर्ड पार्टी है या क्या ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप बन रही हैं हमारी किसी और के साथ कि हमारा ये वाला बंधन ठीक से बड़े अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा है। न्यू पाथ क्या मुझे ढूंढ लेना चाहिए? यहाँ पर तो रैपिड फोर्स के साथ आ रहा है। ओह ओह, तो अगर आपको लव लाइफ में चीटिंग मिली है किसी भी तरीके की, तो थोड़ा सा आपको सोच कर चलना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह की बात आ रही। ओह, अगर देखिए है तो लव वाली फीलिंग थी, या तो आप 8-9 साल से लिव इन में रह रहे हैं और अचानक से कुछ हर्डल्स आ गए या कोई थर्ड पार्टी आ गई या किसी ने कुछ इस तरह का कह दिया, र्यूमर कर दिया, या फिर आपके ही पर्सन ने, आपके लव ने आपको धोखा दे दिया है। ऐसा मुझे लग रहा है। जनरल रीडिंग हो सकती है, एकदम दिल पे मत ले लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही बता रहे हैं इस टाइम। और उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अब वो बोर हो गए हैं, अब उन्हें कुछ और चाहिए। आपका पैसा, आपका तन मन धन, उसके बाद अब कुछ और। दिस इज़ नॉट फेयर। प्यार है कोई मजाक थोड़ी। तो अगर ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस ग्रीन कैंडल में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए आपको? वास्ट विस्तास आपके लिए कार्ड है, एक्सपैंड योर होराइजन। आपने शायद एक बंधन में बंधने का पूरी अच्छी तरीके से फैसला कर लिया, लिव इन में रहने का, कि हाँ मुझे इसी चार दीवारी के अंदर रहना है, इसी के साथ रहना है, इसी लव के साथ जाना है, इसी लव पाथ में जाना है और इसी को न्यू बनाना है। लेकिन अगर ये रेजोनेट कर रही है आपको लग रहा है कि वाकई अब हाँ, अब तक तो इतना अच्छा रिलेशनशिप चला, इसके बाद अब कुछ 3-4 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, सब धुंधला धुंधला है। ये झूठ क्यों बोलने लगे हैं, ये मुझसे छुपाने क्यों लगे हैं, ये मुझसे दूर क्यों रहने लगे हैं, और कई कई दिन तक आते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते, रिप्लाई क्यों नहीं करते। कुछ इस तरह की बातें हैं कि अचानक से रिश्ता तोड़ने वाली या टूट रहा है, ऐसा डर लग रहा है, एक बहुत ज़बरदस्त डर लग रहा है। तो इसके लिए आपको एंजेलिक गाइडेंस ये मिलती है वास्तव विस्तार की, कि एक्सपेंड योर होराइजन, अपने विजन को एक्सपेंड कीजिए। या तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, या फिर अपने विजन को और एक्सपेंड कीजिए कि वाकई सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए कि क्या सच्चाई यही है। 8-9 साल तक साथ में रहने के बाद इस तरह से अलग होना, तो इसके बारे में सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। अपने होराइजन, अपने लिमिटेशन में मत रहिए, अपने आप में सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप क्योंकि खुद ब्लेस्ड हैं, आपके जीवन को बहुत ही इमेंस ब्लेसिंग मिली हुई है, आप एंजल्स के आसपास ही हैं और एंजल्स भी आपके आसपास हैं। इतने सालों तक आप एक साथ रहे, इतने अच्छे से रहे, एंजल्स ने भी आपको प्रोटेक्टेड किया था, सेफ़ हैं आप। एक तरह से आपने महसूस किया था कि मैं अपनी लव लाइफ में पूरी तरह से सेफ़ हूँ, एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन अभी अचानक कुछ 3 महीनों से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ये लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग,
कुछ इस रिश्ते में गड़बड़ चल रहा है। तो आप अब इस कार्ड को देख के आप यही सोचिए कि अब सच्चाई मुझे जाननी है। देखिए, शक में मत आइए, जनरल रीडिंग है, अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो शक मत कीजिए। शक का कोई इलाज नहीं होता है। सॉल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम लग रही है तो सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि आपके जीवन में हर चीज़ खिल रही होती है, फल रही होती है, बस हम रिसीव नहीं कर रहे होते। हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, इस वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते और अपनी तरक्की को खुद ही रोक लेते हैं। और हम कहते हैं हमारी रुकावट का कारण, हमारी बर्बादी का कारण सामने वाला है। यहाँ गलती हो जाती है। तो बर्बाद होने से पहले अगर इंडिकेशन ईश्वर आपको दे रहा है तो अपनी आँखों को खोलिए, अपने मैसेजेस को पहचानिए, अपने एंजल्स के मैसेजेस को पहचानिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं। आप प्यार, घर, इज्जत, मेहनत, ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपके साथ बुरा ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने अंदर की शक्ति को जगाइए और नए रास्ते खोजिए।